हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। सो आई होप स्टूडेंट्स, जितना मैं एक्साइटेड हूँ इस सेकेंड सेमेस्टर के आपकी क्लासेस को स्टार्ट करने के लिए, उतना ही आप भी एक्साइटेड होंगे अपनी स्टडीज़ को वापस में कंटिन्यूशन में करने के लिए। तो जैसा कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस कर लिया था कि आखिर हमें सेकेंड सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होने वाला है वो होगा हमारा LCM एंड HCF, यानी कि लेस है और मैस है। अब कोई बात नहीं, जिन्हें स्टूडेंट्स ने पिछली बार पढ़ा नहीं पढ़ा, जो भी मिस्टेक हुई कोई बात नहीं, उन सबको भूल जाते हैं और फटाफट से जल्दी से अपना एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं LCM एंड HCF के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो फिर से बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल हायर लेवल तक जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वहाँ तक हम अपने लेक्चर को लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे LCM, यानी कि जिसकी फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक। और अगर मैं HCF की बात करती हूँ स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं कि इन वर्ड्स का क्या मतलब है, अपने आप में उनको समझ लेते हैं ताकि हमें अपने कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो। तो देखो, लीस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट सबसे छोटा, इसका मतलब होता है सबसे छोटा। कॉमन का मतलब यहाँ पे है सेम। ठीक। इसी तरीके से अगर मैं हाईएस्ट की बात करती हूँ तो सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। ठीक। और कॉमन की बात करते हैं तो फिर से सेम। अब ये जो दो नंबर हमारे पास लिखे हुए हैं, दो नाम हमारे पास लिखे हुए हैं, मल्टीपल और फैक्टर। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, देखो मल्टीपल में अपने आप में ही एक वर्ड छिपा हुआ है जिसको हम बोलते हैं क्या, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। ठीक। तो यानी कि क्या होगा, ये होगा हमारे पास गुणज। ठीक। और फैक्टर क्या होते हैं हमारे पास, फैक्टर का मतलब एक तरह से आप समझ सकते हो यहाँ पे डिवाइड, डिवाइड। ठीक। तो फैक्टर का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, गुणनखंड। आई होप अब आपको इसके जो नाम है वो समझ में आ गए होंगे कि LCM और HCF का मतलब क्या होता है। ठीक। अब हम डिस्कस करते हैं कि आखिर किन्हीं दो नंबर्स का हम LCM और HCF कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। और हमने आखिर मल्टीपल में लीस्ट क्यों रखा, फैक्टर में हमने हाईएस्ट क्यों रखा, इन सब चीज़ों को भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने दो नंबर्स के लिए निकालना सीख लिया था। इस बार जो हमें सीखना है वो 3 डिजिट्स के लिए, यानी कि जो 3 संख्या वाली हमारी डिजिट्स होती हैं, नंबर्स होते हैं, उनके लिए हमें सीखना है और 3 नंबर्स के लिए हमें सीखना है। तो चलिए, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। पहले हम वही अपना कुछ पिछली क्लास का काम रिवाइज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपको 3 नंबर्स ले लेते हैं। हमने ले लिया यहाँ पे 21, 15 और 30। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करने जा रही हूँ आप लोगों से LCM की, यानी कि लैसे की। ठीक है। अब याद रखने में तो हिंदी इंग्लिश में आई थिंक ईजी होगा। ला, दोनों साउंड में आपको ला दिखाई दे रहा है तो LCM क्या है, लासा। ठीक है। और जो बाकी बचा हुआ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF क्या है, हमारा मैस है। अब देखिए, इनका हम जो सबसे पहले हम LCM निकालना देखते हैं वो देखते हैं हम गुणनखंड विधि से। क्योंकि अगर आप अपना सिलेबस देखोगे ध्यान से, आपने मेरी पिछली लेक्चर को देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि 2 मेथड्स हमें यहाँ पे सीखने हैं। एक हमें सीखना है अभाज्य गुणनखंड विधि और एक हमें सीखना है भाग विधि। यानी कि पहले वाले को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड को हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले जो मेथड हम लोग देखने वाले हैं वो होने वाला है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि। ये चीज़ आपको समझनी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए एग्जाम में अगर आपसे पर्टिकुलरली पूछ लिया जाए कि अगर आप लैसे निकालिए अभाज्य गुणनखंड विधि से, अब आपको मेथड तो पता है लेकिन आपको ये नहीं पता कि इस मेथड का ये नाम है, तो आपका क्वेश्चन वहाँ पे गलत होने के चांसेस है, या हो सकता है कि आपको उस टाइम समझ में ना आए और आप छोड़ के आ जाए। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए बिल्कुल एकदम सीरीज़ में, ठीक है, किसका क्या नाम है, कैसे करते हैं, सब कुछ देखते हुए चलेंगे। तो जो पहला मेथड हम करने जा रहे हैं उसे हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी नंबर्स हमें दिए हुए हैं उनके हमें गुणनखंड करने हैं। और गुणनखंड कैसे नंबर से हमें शुरू करना है या कैसे नंबर से हमें करना है, जो कि अभाज्य हो। अब अभाज्य नंबर क्या होते हैं, एक बार इसको भी देख लेते हैं। अभाज्य हमारे ऐसे नंबर होते हैं स्टूडेंट्स जो किसी और से विभाजित नहीं होते, अपने और 1 के अलावा जो किसी और से विभाजित नहीं होते उन्हें हम बोलते हैं अभाज्य नंबर। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है ना, अभाज्य यानी कि प्राइम। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे
प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले 21 का कर लेते हैं। तो जब आप 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे स्टूडेंट्स, तो 2 की टेबल से तो ये नहीं जाएगा, ये किससे आएगा? सबसे छोटी टेबल अगर मैं देखूँ तो ये 3 से आएगा। तो 3 7 जा और यहाँ पे आ गया 7 1 जा। ठीक है, इसी तरीके से 15 का कर लेते हैं। 15 का यहाँ पे हो जाएगा 2 से ये नहीं जाएगा, 3 5 जा और 5 1 जा। इसके बाद अब हम देख लेते हैं 30 का। तो 30 का ये जाएगा 2 से 2 15, ठीक है, फिर 3 से जाएगा 3 5 5 1। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है? 21 के हमारे पास गुणनखंड आ गए हैं 3 × 7, फिर हमारे पास 15 का आ गया है 3 × 5 और फिर हमारे पास 30 का आ गया है 2 × 3 × 5। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको मेन काम समझने वाला है, इतना तो आपको सभी को आता है। अब आपको देखना है कि एलसीएम, ये जो गुणनखंड हम लोगों ने निकाले हैं, इसके बाद हम एलसीएम कैसे निकालेंगे। देखो, अगर आपको ये 2 डिजिट वाले, यानी कि जो हमारे पास होती हैं 2 अंकों वाली संख्या क्या आ गया, तो सेम टू सेम यही काम आपको 3 अंकों वाली संख्या के लिए करना है। बिल्कुल ऐसी ही बात है जैसे कि मान लो आपने खाना बनाना सीख लिया, ठीक है, अभी आप 2 लोगों के लिए खाना बनाते हो और आप अच्छे से खाना बना लेते हो। अब किसी दिन घर में 2 मेहमान और आ गए, ठीक है, तो क्या आप उन 4 लोगों के लिए खाना नहीं बना पाओगे? आराम से बना पाओगे 4 लोगों के लिए खाना। तो बिल्कुल ये भी वही बात है कि अगर आपको 2 अंकों वाली संख्या के लिए आ गया तो आप 3 अंकों वाली संख्या के लिए भी आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब देखो, अब हमें क्या करना है। अब हमें सबसे पहले उन नंबर्स को देखना है जो कि तीनों में सेम है, या जितनी भी हमारे पास संख्याएं हैं उनमें सेम है। तो अगर मैं ऐसा नंबर देखूं स्टूडेंट, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है 3 एक ऐसी संख्या है जो कि तीनों में आ रही है, तो इसको हम एक बार लिखेंगे। तीनों में से हमने इसको बाहर निकाल लिया। अब देखो, अब मैं बात कर लेती हूँ 5 की। 5 इन दोनों में आ रहा है, तो उसको भी हम एक बार लिख लेंगे। अब जितनी भी बची हुई संख्या है आप उसको लिख लीजिए। यहाँ पे 7 बच गया तो हम 7 को लिख देंगे, यहाँ पे 2 बच गया तो हम यहाँ पे इस 2 को भी लिख देंगे। और सिंपली हमें क्या कर देना है, इन सबको हमें गुणा कर देना है। तो देखो, 5 2 जा 10, 7 3 जा 21, यानी कि जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 210। यानी कि इन तीनों नंबर का जो लैसे आएगा हमारे पास, इन तीनों नंबर का जो लैसे आएगा हमारे पास, वो आएगा 210। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि 3 नंबर का हम किस तरीके से क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। और कौन सी विधि से देखा, ये हमने देखा इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब देखो, इसी सेम क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखाती हूँ। किससे? इसी सेम क्वेश्चन को मैं आपको भाग विधि से करके दिखाती हूँ। 2 नंबर्स का हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसी कॉन्सेप्ट को हम 3 नंबर्स के लिए समझेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एलसीएम को भाग विधि के द्वारा। तो भाग विधि के लिए आपको क्या करना है, फिर से उसी तरीके की एक तरह से जैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में किया था वैसा ही बनाना है। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों नंबर्स को अब की बार हम एक साथ लेने वाले हैं। तो अभी हमने क्वेश्चन में क्या क्या नंबर्स लिए थे, हमने लिए थे 21, 15 और हमने लिया था 30। ये हमने अपने लिए थे नंबर्स। इसी तरीके से लिख लेंगे। अब फिर से इनका डिवीजन स्टार्ट करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो 21 है ये 2 की टेबल से नहीं जाएगा, 15 2 से नहीं जाएगा, लेकिन 32 से जा सकता है। तो कोशिश करेंगे हम कि अपने प्राइम फैक्टराइजेशन को सबसे छोटे हम प्राइम नंबर से ही शुरू करें। ठीक है, यानी कि जो सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या है उसी से हम स्टार्ट करें। ऊपर नीचे भी अगर आप नंबर्स को कर देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको डिवीजन ध्यान से करना है कि कहाँ पे कौन कौन से नंबर किस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी ऑर्डर से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसा। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं इसको 2 से कर लेती हूँ। तो 2 से 21 नहीं होने वाला, तो 21 को हम एज इट इज कॉपी कर देंगे। 15 भी नहीं होने वाला, तो 15 को भी हम एज इट इज कॉपी कर देंगे, लेकिन 30 हो जाएगा। तो 2 से कितनी बार जाएगा, ये जाएगा इससे 15 टाइम्स। तो मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया। अब देखिए, जो तीनों नंबर्स हैं ये 3 से जा सकते हैं, 2 से इनमें से कोई नहीं जाएगा, तो मैं 3 से डिवाइड करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो 3 7 जा, 3 5 जा, ठीक है, और 3 5 जा फिर से। अब देखिए, अगर मैं इसके बाद 3 के बाद अगर मैं कोई भाज्य संख्या ले सकती हूँ तो वो है 5, क्योंकि अभी 3 से भी नहीं जाएंगे। तो 7 का 7 एज इट इज रहेगा, ये हो गया 1, ये हो गया 1। ठीक है, अब चाहे तो आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, लेकिन बस आपको यहाँ पे 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं तो आप एक स्टेप इस तरीके से बढ़ा के तीनों को 1 1 1 भी बना सकते हैं, जैसे आपका मन करे। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लूँ तो फिर से जो मेरा एलसीएम आने वाला है वो क्या आने वाला है, 210। ये आपको सिंपली दिखाई दे रहा है अगर मैं इन सारे नंबर को गुणा कर देती हूँ। तो बस इस चीज़ का यहाँ पे क्या फ़ायदा हो जाता है स्टूडेंट्स, भाई ये क्वेश्चन आना चाहिए ना आपके माइंड में कि आखिर जब दोनों ही मेथड से सेम आंसर आने वाला है तो आखिर 2 मेथड की जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो 2 मेथड की जरूरत इसलिए पड़ती है स्टूडेंट्स कि भाग विधि को एक तो
भाग विधि से क्या होता है, हमारा टाइम बच जाता है। दूसरा, जो बड़े नंबर्स होते हैं ना, उनको सॉल्व करने में हमें आसानी हो जाती है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा 15 दोनों में बन गया, तो अब एक ही बार में हम दोनों को पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है भाग विधि को यहाँ पे यूज़ करने का। अब देखो, मैंने आपको रिविजन के लिए यहाँ पे 2 अंकों के लिए सिखाया था। अब हम प्रॉपर चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, जहाँ पे कि हमें 3 अंकों वाली संख्याओं के लिए ये देखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे 3 नंबर्स लिखे हुए हैं। अब हमें फिर से यहाँ पे क्या यूज़ करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करना है। यानी कि हमें इन नंबर्स को डिवाइड करना है किससे, प्राइम नंबर से, अभाज्य संख्याओं से हमें इन्हें भाग देना शुरू करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला नंबर है 117। तो देखिए, अब ये जो नंबर है ये आपका 2 से तो नहीं जाएगा, ये आपका जाएगा 3 से। अब आपको ये लग रहा होगा कि मैम ये कैसे पता लगा रही है कि ये 2 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, ये 5 से जाएगा। तो इसके लिए हमें कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स लर्न करने होते हैं, कुछ समझने होते हैं। जैसे कि वीडियोस के बीच बीच में ही मैं आपको सारे डिविजिबिलिटी रूल्स यहाँ पे कंप्लीट कवर अप कराते चलूँगी। बाकी अगर आप स्पेशली डिविजिबिलिटी रूल्स की मेरी वीडियो को देखना चाहते हैं, तो जो मैंने यूपी टेट के लिए मैथ्स की पूरी वीडियो लेक्चर सीरीज़ बनाई हुई है, वहाँ पर मैंने सारे डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ाए हुए हैं, आप उसे जाकर वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो अभी 3 से क्यों जाएगा, तो इसका रीज़न है क्योंकि जब आप इन संख्याओं को जोड़ोगे स्टूडेंट्स, तो 1 + 1 2, 2 + 7 9, यानी कि जो 9 है वो 3 के टेबल में आ जाए, इसलिए ये जो संख्या है ये 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगी। अब आप ये मत सोचिएगा कि जैसे हमने 3 पे रूल लगाया तो हम बाकी सब पे भी यही रूल लगा देंगे कि सारी संख्या को प्लस करके देख लेंगे टेबल में आता है या नहीं आता। ये 3 की डिविजिबिलिटी है। ठीक है, सारे नंबर्स की डिविजिबिलिटी प्राइम नंबर्स की अपनी अलग अलग होती है, तो आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। अब देखिए 3 से डिवाइड करना शुरू करेंगे इसको। तो देखिए स्टूडेंट्स, 3 से डिवाइड करना शुरू करेंगे तो ये जाएगा 3 3 जा 9, 27 बचेगा यहाँ पे। तो 3 9 जा 27, यानी कि यहाँ पे आ चुका है 39। अब फिर से हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं अगेन, तो 3 1 जा 3 और यहाँ पे आएगा 3 3 जा 9। अब 13 तो अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, तो 13 केवल किससे जाएगी, 13 से, यानी कि 13 1 जा 13। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। चलिए इसी तरीके से अब हम कर लेते हैं 2 2 1 को। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 2 2 1 है ना, ये हमारा कैसे जाएगा, ये ना तो 2 से जाएगा ना 3 से जाएगा। आप चाहो तो करके भी देख सकते हो। ये आपका ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ये जो आपका नंबर है सीधा सीधा ये जाएगा आपका 13 से। ठीक है, और 13 से कितने टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 17 टाइम्स। अब 17 अपने आप में फिर से एक अभाज्य संख्या है, तो 17 1 जा 17। इसी तरीके से अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, 234 की तरफ, 234 की तरफ। अब देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो संख्या है ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। कैसे, हम क्या करते हैं, इकाई के स्थान पर यानी कि यूनिट प्लेस पर हमें चेक करना होता है कि जो हमारे पास संख्या है वो 2 के टेबल में आनी चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे 0 होता, 2 होता, 4 है, अब जैसे यहाँ पे 6 8, तो ये जो नंबर है ये पूरा का पूरा हमारा 2 से डिवाइड हो जाता। अब आप सोच के देखो, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है ना, इकाई स्थान पर 7 है 1 है, ना तो 7 2 के टेबल में आता ना ही 1 आता, तो इसलिए ये नंबर 2 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते थे। अब जब हमने इसको 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, यानी कि ये आ चुका है 117, यही नंबर बन चुका है सिंपली। अब आप यहाँ पे यही नंबर्स को कॉपी कर सकते हो, 3 1 जा 3, 13 और यहाँ पे आ गया 30। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन तीनों नंबर्स का क्या कर लिया, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया सिंपली। बस अब क्या करना है, अब तो हमारा काम बिल्कुल आसान हो चुका है। इसी में जो टाइम लगना था 2 2 1 और यहाँ पे आ चुका है 234। तो 117 को हम क्या ले लेंगे, इसको हम ले लेंगे 3 × 3 × 13। इसके बाद ये आएगा 13 × 17। इसके बाद यहाँ पे मिलेगा हमें 2 × 3 × 3 × 13। अब देखिए, अगर आपको ऐसी कोई संख्या दिख रही है जो तीनों में सेम है, तो सबसे पहले उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो 13 13 और 13 ये हमें सेम दिख रही है, तो सबसे पहले हमने लिख लिया 13। इसके बाद देखिए और कोई संख्या, तो बिल्कुल 3 और 3 हमें दोनों में दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे एक और 3 लिख देंगे। ठीक है, फिर देखो ये वाला जो 3 है ये फिर से यहाँ पे आ गया, तो हमने इस 3 को भी लिख दिया। अब जिन डिजिट्स को मैंने सर्कल कर दिया है, जिन पे गोला बना दिया है, वो हम काउंट कर चुके हैं। अब क्या क्या बचा है, 17 बचा है और 2 बचा है, तो इसको भी यहाँ पे जल्दी से लिख लेते हैं। और अब बस लास्ट स्टेप इस क्वेश्चन का, क्या जो भी आपके पास ये नंबर्स आपको मल्टीप्लिकेशन में मिले हैं, सिंपली आपको क्या कर देना है, इनको गुणा कर देना है और आपका आ जाएगा यहाँ पे आंसर। अब देखो कैसे लेवल अप हुआ, जब आपने पिछली बार एलसीएम एचसीएफ निकाला था तो वहाँ पे छोटी छोटी डिजिट्स थी, बहुत बड़ी बड़ी डिजिट्स नहीं थी, मल्टीप्लिकेशन छोटा छोटा था। लेकिन जैसे ही आप सेकेंड सेमेस्टर में आए, बड़े हो गए ना थोड़े से, तो इसीलिए ये जो डिजिट्स हैं ये भी थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं, क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी हो गए हैं। तो बस अब जब आप इन सबको गुणा करोगे स्टूडेंट्स, तो आपको क्या मिलने वाला है, ये आपको मिलने वाला है 3978,
यानी कि इन तीनों नंबर्स का जो लेस है, एलसीएम है, वो क्या आ चुका है 3978। आई होप यहाँ तक आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब हमने क्या देख लिया यहाँ पे कि 3 अंकों वाली 3 संख्याओं का एलसीएम हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं। अब इन्हीं डिजिट्स के लिए हम लोग एक बार करके देखते हैं भाग विधि से, ठीक है, यानी कि डिवीजन मेथड से। तो चलिए अब इन्हीं सेम डिजिट्स का हम देखते हैं कि भाग विधि के थ्रू हम कैसे निकाल सकते हैं। जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, अभी आपको समझ में तो आ ही चुका है, तो फिर से वही इस तरीके से अपने डंडे डंडे बना लेंगे। बॉक्सेस 2 2 1, यहाँ पे आ गया 2 3 4। तो अब देखिए ये जो नंबर अगर मैं सबसे छोटे से डिवाइड करना स्टार्ट करती हूँ, तो हमने देखा था कि जो 117 है ये हमारा किससे जा रहा था, 3 से जा रहा था, ठीक है, ये हमारा 2 से जा रहा था। तो फिर से हम 2 से स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। तो 2 से अब देखिए आपका ना तो 117 जाएगा तो एज इट इज़ लिख देंगे, ना ही 221 जाएगा तो उसको भी हम एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पे क्या आने वाला है आपका 1 1 और ये बन गया 7। अब देखो ये दोनों डिजिट एकदम सेम बन चुकी हैं आपकी, ठीक है। अब हम किससे कर लेते हैं, 3 से स्टार्ट करते हैं। तो 3 से जाएगा 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27। यहाँ पे आ चुका है 2 2 1 और यहाँ पे भी आ चुका है आपका 39। फिर से एक बार ये 3 से जा सकता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 13, यहाँ पे आ जाएगा 2 2 1, यहाँ पे आ गया आपका फिर से 13। अब देखिए 13 से डिवाइड कर लेते हैं। 13 1 जा 13, 13 17 जा 2 2 1 और 13 1 जा 13। अब यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमें पेपर में कैसे पता चलेगा। देखो पेपर में पता लगने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपने अगर खूब सारी प्रैक्टिस करी हो, ढेर सारी प्रैक्टिस करी हो, तो आप आराम से इन चीज़ों को खुद से निकाल लोगे, ठीक है। चलिए अब 17 से लास्ट बचा है तो 1 1 1। अब सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको इन सारे नंबर्स को यहाँ पे कर देना है मल्टीप्लाई, यानी कि जो हमने पिछली बार निकाला था। अब बस इन दोनों देखो विधि में ना यही डिफरेंस है कि यहाँ पे तो ये नंबर हमारे पास खुद से आ गए, लेकिन जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं तो हमें ये नंबर पता लगाने होते हैं कि आखिर हमें किस किस को गुणा करना पड़ेगा। तो सिंपली जब आप इन सबको यहाँ पे गुणा करोगे तो ये आपके पास आने वाला है 3978। तो आंसर तो सेम ही आने वाला है, बस थोड़ा सा हमारा टाइम बच जाता है, थोड़ी सी हमारी जो मेहनत होती है वो बच जाती है। पेपर हम अपना आसानी से कम टाइम में यहाँ पे कर पाएंगे। चलिए तो ये हमने देखा एलसीएम के मेथड को। अभी ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, अभी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपकी बची हुई हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस ये ख़त्म हो गया यहाँ पे, नहीं, उसको लेकिन मैं तब बता पाऊँगी आपको जब आप एलसीएम और एचसीएफ के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ चुकेंगे, ठीक है, इन नंबर्स पे अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर हमारे पास जब चर राशियाँ दी हुई होती हैं, वेरिएबल एक्सप्रेशंस दिए हुए होते हैं, तब हम कैसे निकालते हैं। अगर आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखोगे तो वहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो उनकी भी हमें इसके साथ प्रैक्टिस करनी है, लेकिन उन तक पहुँचने के लिए पहले हमें ये छोटी छोटी सीढ़ियाँ यहाँ पे पार करनी पड़ेंगी, ठीक है। नहीं तो अभी वो बहुत एक मीम चल रहा है ना कि तुझे जाना है आगे तो मेरी लाश पे से होकर जाना पड़ेगा, और वो चला जाता है इंसान, तो फिर वो कहता है कि तुझे शर्म नहीं आई है, शर्म नहीं आई। तो वही वाली चीज़ है, अगर आप वहाँ तक पहुँचना चाहते हो तो पहले आपको इन छोटे छोटे लेवल्स को क्रॉस करना पड़ेगा। चलिए इसके बाद अब हम चलते हैं अपने एचसीएफ यानी कि मैसे के कॉन्सेप्ट की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हमने एलसीएम के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझ लिया, अब हम समझते हैं आगे चल के अपने एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को, यानी कि मैसे। तो अब हम एचसीएफ का मतलब समझ चुके हैं कि आखिर एचसीएफ क्या होता है, कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि फिर से मैं आपके सामने यहाँ पे 2 डिजिट्स का एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे कि फिर से हम वही ले लेते हैं 21 15 और 30, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना होता है, मैसे निकालने के लिए, फैक्टर निकालने के लिए आपको ये पता करना होता है कि आखिर ये जो 21 है ना, अब ये किस किस की टेबल में आता है, ठीक है। तो 21 यहाँ पे क्या आएगा, 1 की टेबल में, ठीक है, 2 में नहीं आएगा, 3 में आएगा, इसके बाद ये 7 में और ये आएगा फिर 21 में, ठीक। इसके बाद अब हम चलते हैं 15 की तरफ। तो 15 1 में आएगा, 3 में आएगा, 5 में आएगा और 15 यानी कि खुद से डिवाइड होगा। 30 की बात कर लेते हैं तो 1 2 3, ठीक है, 5 से हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर आपका 15 से, और उसके बाद ये हो जाता है अपना 30 से दोबारा से डिवाइड। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना होता है, हमें ऐसा फैक्टर निकालना है जो कि जितने भी दिए गए नंबर हैं उन सब में आता हो। तो आप कहोगे कि 1 भी आता है ना, बिल्कुल सही बात है कि 1 आता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखते हो तो कौन सा नंबर हमें देखने को मिलता है, 3 हमें इन तीनों में देखने को मिलता है। इसके बाद ऐसा कोई ऐसा नंबर नहीं है, एक नंबर जो तीनों में आता हो, ठीक है। तो अब बात आती है कि 1 लेना है या 3 लेना है। तो अब नाम पे जाइए, इसके क्या है, इसका नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि सबसे बड़ा, ठीक है। हमें क्या लेना है, यहाँ पे इसका गुणनखंड लेना है। तो सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा होने वाला है, ठीक है, ये होने वाला है हमारे पास 3,
ठीक है, यहाँ पे क्या होने वाला है, ये होने वाला है हमारे पास 3, यानी कि जो आंसर बनेगा, यानी कि जो हमारा HCF आएगा इन तीनों नंबर्स का, वो क्या आने वाला है, 3 आने वाला है। तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये जो हमने मेथड समझा स्टूडेंट्स, ये कौन सा है, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि हमने क्या कर लिया, इसके जो गुणनखंड थे, ठीक है, इसके जो गुणनखंड थे हमने उनको लिख लिया, यानी कि हमने ये देख लिया कि किस किस की टेबल में आ सकता है, या फिर इसका मैं उल्टा कहूँ कि 21 किस किस का गुणज है, ठीक है, 15 किस किस का गुणज है, ठीक है, 30 किस किस का गुणज है। गुणज का मतलब क्या होता है कि एक जो दिया गया नंबर है वो किसकी टेबल में आ सकता है, मतलब वो जिस जिसकी टेबल में आएगा ना वो उसका गुणज हो जाएगा। जैसे कि मैं कहूँ आपसे कि जो 16 है वो किसका गुणज है, वो 1 का भी गुणज है, वो 2 का भी गुणज है, वो 4 का भी गुणज है, वो 8 का भी गुणज है। यानी कि 16 इन सारे नंबर्स की टेबल में आता है, इसीलिए वो उन सबका क्या बन जाता है, गुणज बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा HCF क्या आया है इस मेथड से, ये आता है 3। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अब हम करते हैं भाग विधि से। भाग विधि में अब हमें यहाँ पे क्या करना होता है, अगर हम 3 नंबर्स की बात करते हैं, मैं यहीं पे आपको लिख देती हूँ डिवीजन मेथड, डिवीजन यानी कि भाग विधि। तो अब जो आपका छोटा वाला नंबर है ना, इस छोटे वाले नंबर से आपको दोनों बड़े वाले नंबर्स को डिवाइड करना है। एक तरीका तो ये है, या फिर देखो क्या बताया मैंने आपको तरीका, कि आप छोटे वाले नंबर से ना इस नंबर को डिवाइड करो, तो क्या आएगा 15। यहाँ पे थोड़ा डिवाइड करने का जो मेथड है ना वो अलग है, तो ध्यान से देखना, 15 1 जा 15, रिमाइंडर कितना बचने वाला है 6। अब आपको क्या करना है, ये स्टेप ध्यान से देखना है कि ये जो बाहर लिखा हुआ नंबर था ये कहाँ चला जाएगा आपके पास, ये चला जाएगा अब अंदर, ठीक है, इस तरीके से। तो 6 2 जा 12, कितना बचा, 3 बचा, ठीक है। अब मैंने फिर से कहा जो बाहर लिखा हुआ नंबर है वो अंदर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, यानी कि 2 जा 6। अब जिस नंबर से ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया है उस नंबर को आपको ध्यान में रखना है। अभी ये हमारा एक स्टेप हुआ है, पूरा क्वेश्चन अभी नहीं हुआ है, क्योंकि तीनों नंबर्स का हमें यूज़ करना होगा ना, अभी तो हमने केवल 2 ही नंबर्स का यूज़ किया है। अब एक तरीका तो ये है स्टूडेंट्स कि आप इसी नंबर से इसको डिवाइड कर लो, या फिर आप 21 से भी डिवाइड कर सकते हो, तो भी आंसर सेम आएगा। मैं यहाँ पे 15 का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 15 से जब मैं 30 को डिवाइड करूँगी तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, आंसर सेम ही आने वाला है। आप चाहो तो इसको खुद से भी अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो जब आप 15 को यहाँ पे डिवाइड करोगे किससे, 30 से, ठीक है, 15 को जब आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे किससे, 30 से, तो कितना जाएगा 15 30, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे मिल गया आपको 2 आंसर कि भाई 15 से पूरी तरीके से यहाँ पे डिवाइड हुआ और एक 3 से यहाँ से पूरी तरीके से डिवाइड हुआ। तो अब बात आती है कि हमें कौन सा नंबर लेना है, भाई 15 भी तो ले सकते हैं, लेकिन अब आप सोच के देखो कि क्या 15 से 21 पूरी तरीके से डिवाइड हुआ था, नहीं हुआ था, बल्कि वो किससे हुआ था, 3 से हुआ था। तो जो हमारा आंसर बनना चाहिए वो 3 बनना चाहिए, और 3 ही बनेगा हमारा आंसर। थोड़ी सी मुझे लगता है यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन है तो देखो क्या हमने यहाँ पे क्या करा एग्जैक्टली, जब आप 21 को 30 से करोगे ना तो ये कन्फ्यूजन आपको दूर हो जाएगी। देखो 21 को जब आप करोगे तो 21 बन जा 21, यहाँ पे कितना आने वाला है, ये बचेगा आपका 9 से जब आप करोगे तो ये 21 है ना, बाहर वाली जो संख्या है वो आप अंदर लिख दोगे, तो 9 2 जा 18, कितना आ जाएगा, ये आपका बनेगा 3 से जब आप 9 को डिवाइड करोगे तो ये पूरी की पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पे भी आंसर 3 और यहाँ पे भी आंसर 3, यानी कि यहाँ से जो हमारा HCF निकला वो निकला 3। अब फिर से वही बात, हमने यहाँ पे 2 अंकों वाली संख्याओं के लिए देखा, यानी कि हमने पिछला वाला एक बार रिवीजन कर लिया। अब हम चलते हैं एक्चुअल चैप्टर की तरफ, जहाँ पे हमें 3 अंकों वाली 3 संख्याओं का में से निकालना होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपनी 3 अंकों वाली संख्याओं की तरफ, ठीक है। और देखो अब 3 अंकों वाली संख्या के साथ स्टूडेंट्स क्या दिक्कत आती है, अगर हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं तो अब हमें नहीं पता, मतलब नहीं पता इन द सेंस कि बहुत दूर तक हमें देखना पड़ेगा कि वो जो नंबर है वो किस किस की टेबल में आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे 120 की बात कर लेती हूँ, ठीक है, तो 120 में क्या होगा, 1 की टेबल में भी, 2 की टेबल में भी, 3 की टेबल में भी, 4 की टेबल में भी, 5 से भी, 6 से भी, देन 8 से, देन 10 से, 12 से, 24 से, और उसके भी आगे कई सारे ऐसे नंबर होंगे जो कि 120 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे नंबर्स की गिनती करना, ऐसे नंबर्स को ढूंढना, ठीक है, मुश्किल है, ठीक है, मुश्किल तो नहीं, या मुश्किल कह लो, या फिर आप ऐसे कह लो कि टाइम लग सकता है, या कोई नंबर हमसे स्किप भी हो सकता है एग्जाम के प्रेशर में। तो कोशिश करिए स्टूडेंट्स, अगर आपसे नहीं बोला गया है किसी भी मेथड से निकालने के लिए, तो आप HCF को निकालने के लिए यहाँ पे भाग विधि का ही यूज़ करिए, और LCM को निकालने के लिए भी भाग विधि का ही यूज़ करिए, अनटिल अनलेस अगर आपसे नहीं कहा गया है। चलिए, तो अब यहाँ पे हम 3 नंबर्स को ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ले लिया 120, 144, और मान लीजिए हमने तीसरा नंबर ले लिया यहाँ पे
204। ये 3 नंबर्स हम लोगों ने ले लिए जिनको हमें फाइंड करना है HCF, और हम किसका यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, डिवीजन मेथड्स का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, यानी कि भाग विधि का हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। तो क्या करते हैं हम भाग विधि में, जो सबसे छोटा नंबर होता है उससे डिवीजन स्टार्ट करते हैं, उससे भाग देना स्टार्ट करते हैं। तो 120 से जब मैंने यहाँ पे भाग देना स्टार्ट करा तो 120 बन जा 120। तो देखिए यहाँ पे क्या बचने वाला है 4 और 24। अब जो बाहर लिखा हुआ नंबर था वो पहुँच जाएगा अंदर, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये पहुँच जाएगा अंदर। अब देखो 24 के टेबल में क्या हमारे पास 120 हमें मिल सकता है, तो 6 जा अगर हम देखें तो 6 4 जा 24 और 12 144 नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स 24 से अगर हम देखें तो ये कितना टाइम जाने वाला है, ये से जाने वाला है 5 टाइम्स, यानी कि पूरी तरीके से यहाँ पे 24 से डिवाइड हो चुका है। अब देखिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब ये जो 24 आया ना, या तो आप इससे इस नंबर को डिवाइड करके देख लो कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक तरीका तो हमारा ये हो सकता है, एक और तरीका हमारा ये हो सकता है मैं कहूँ तो वही कर लेते हैं। 24 से अब हम डिवाइड करके देख लेते हैं, जो हमारा इसका आंसर आया है 204 कितनी बार में डिवाइड हो पाता है। तो देखो जब आप यहाँ पे 204 को देखोगे तो कितने नंबर पे जाएगा ये, तो देखिए स्टूडेंट्स ये से जाएगा 8 टाइम्स, और ये 8 टाइम्स होता है 24 का 192। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आने वाला है 4 में से 2 गया 2, 20 में से 19 जाएगा तो 1। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होने वाला है, जो बाहर का नंबर था ये अंदर आ जाएगा, 12 2 जा होता है 24, ये हम सभी जानते हैं। माइनस करोगे तो यहाँ पे ये पूरी तरीके से डिवाइड हो चुका है, यानी कि जो आंसर आया आपका ये आया 12। तो ये क्या तरीका हमने करा, देखो बहुत ईजी तरीका ये तो हमने करा कि छोटे नंबर से हमने जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट नंबर था उसको हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा आंसर आया, ठीक है, जो भी इन दोनों का HCF आया, अब आप उसको ना तीसरे नंबर से डिवाइड करो, ठीक है, हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो कॉन्टिन्यूशन में करते जाएंगे। अब जिस नंबर से ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि अब हमारे पास जो 12 है वो एक ऐसा नंबर है जिससे 120 भी डिवाइड होगा। तो हम सब जानते हैं 12 10 जा 120, ठीक है, 144 भी डिवाइड हो रहा है इससे, ठीक है, कितने टाइम्स 12 टाइम्स, और इससे हमारा 12 से 204 भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि जो HCF आ चुका है स्टूडेंट्स यहाँ पे आ चुका है हमारा 12। तो यहाँ पे हमने अपने 3 अंकों वाली संख्या का जो कॉन्सेप्ट था LCM और HCF निकालने का वो हमने यहाँ पे कवर अप कर लिया है। अब जब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी तो हम खूब सारे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 क्वेश्चंस देके जा रही हूँ इस वीडियो में, जो आपको खुद से अपने आप से सॉल्व करने हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे उसका आंसर बताना है, और नेक्स्ट वीडियो जब मैं आऊँगी, ठीक है, उस टाइम पे हम उन दोनों क्वेश्चंस को सबसे पहले डिस्कस भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये रहे आज के आपके होमवर्क क्वेश्चन, जिसमें आपको 125, 220 और 275 का लेसे ज्ञात करना है, कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। और आज का आपका सेकंड क्वेश्चन होने वाला है कि 200, 250 तथा 300 का लेसे ज्ञात करना है आपको यहाँ पे भाग विधि से, ठीक है, दोनों में लेसे निकालना है। और ये आपके रहे होमवर्क क्वेश्चन। आई होप आज का जो लेक्चर था आपको LCM और HCF का समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। प्लस इस क्लास का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। किसी भी क्वेश्चन के लिए, क्वेरी के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, टेलीग्राम पे हमें बता सकते हैं, इंस्टा पर हमें बता सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको दे दिए गए हैं, आप वहाँ से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।